गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि पटना में बेस्ट एसएससी एंड जनरल कंपटीशन का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है और पटना में अगर आप रहने जा रहे हो तो आपका टोटल एक महीने का खर्च कितना पड़ने वाला है, अब किस जगह रहोगे, कौन सा प्लेस ऐसा प्लेस है जहां पर रहने पर आपको बेनिफिट होने वाला है। बात है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है मेरा बजट एक्चुअली एक मंथ का कितना पड़ने वाला है। अब डेफिनेटली मैं महीने के या फिर एक साल के प्रिपरेशन के लिए, आप चाहे एसएससी की कर रहे हो या फिर जनरल कंपटीशन की, फाउंडेशन का आपका जितना भी फीस है 20,000, 25,000, 30,000, अगर मैं वो किसी इंस्टीट्यूट को दे रहा हूं तो यार वो मेरा 20,000, 25,000 रुपया वर्थ इट है या फिर नहीं है, या फिर मैं 10,000 दे रहा हूं तो वो मेरा बेनिफिशियल होने वाला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे लिए 10,000 और 5,000 बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यार बेसिक सी बात है कि यही सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस की थी और आपको वो चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के व्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूँ तो दो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जनरल कंपटीशन और एसएससी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है। एक तो पहला हो गया मुखर्जी नगर, जो कि आपको दिल्ली में पड़ता है, और दूसरा पटना है। इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर इन दो जगह की बात की जाए, पटना और ये मुखर्जी नगर की, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है, मैंने देखा है अपने आंखों से। पटना में मैंने इतने दिन गुजारे, इतना दिन रहा हूँ, मुझे एक एक आइडिया है पटना के बारे में। पटना में रहने के लिए दो एरिया सबसे बेस्ट एरिया। सबसे पहला अगर एरिया की मैं बात करूँ और गांधी मैदान से लेकर गाय घाट के बीच का जो टोटल एरिया है, अशोक राजपथ, भिखना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट और बाजार समिति, ये जो टोटल एरिया है गांधी मैदान से लेकर और गाय घाट के बीच का जो टोटल एरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कंपटीशन वालों का एरिया। और इस जगह पर अगर आप जाओगे तो वहाँ की जो इवनिंग होती है या फिर डे होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से होता है। वहाँ पर नॉर्मल लोग आपको कभी नहीं दिखेंगे। सारे स्टूडेंट अपने हाथों में एक कॉपी लिए हुए, अपने कंधे पर बस्ता लिए हुए, और कोने कोने पर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के बैनर्स। और वो जो सीन होता है वो शायद मैं आज भी मिस करता हूँ। या फिर आप अगर जा रहे हो पटना तो आप जब देखोगे तो यू विल बी क्रेजी, देख कर लगेगा यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट दिखते हैं, कॉपी, कलम, बुक्स, बहुत सारी मटेरियल्स रोड पर बेच रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट। कोई 200 रुपये में पढ़ा रहा होता है, कोई 300 रुपये में, कोई 400 रुपये में, ऐसा सिचुएशन है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही बेस्ट होने वाला। बाजार समिति ले लो, या फिर आप भिखना पहाड़ी चौक ले लो, या फिर बाकरगंज ले लो, या फिर इसके आगे वाला जो एरिया अशोक राजपथ का साइंस कॉलेज का एरिया हो गया, तो टोटल का टोटल स्टूडेंट का ही एरिया है। तो बेस्ट प्लेस ये होने वाला है एसएससी के लिए। लेकिन इसके अलावा एक और प्लेस है बोरिंग रोड। अगर बोरिंग रोड में आप ज्वाइन कर रहे हो तो बोरिंग रोड भी बेस्ट एरिया है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इस एरिया का देता हूँ, क्योंकि बोरिंग रोड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर बात मैं करूं दोनों के कंपैरिजन में, तो वहां जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेज हैं, वो सारे के सारे दो दो बना रखा है। एक अगर बोरिंग रोड एरिया में है तो दूसरा जो है ये साइंस कॉलेज के एरिया में होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट उस बोरिंग रोड एरिया में है तो वो इंस्टीट्यूट इस एरिया में भी डेफिनेटली होगा। लेकिन स्टूडेंट के रश की अगर बात करें तो भिखना पहाड़ी वाला एरिया, अशोक राजपथ वाला एरिया, गांधी मैदान वाला एरिया बहुत ज़्यादा ही रश है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आपको दिखते हैं कंपैरिजन टू बोरिंग रोड। लेकिन आप प्रेफरेंस दोनों दे सकते हो, एक तो बोरिंग रोड दे सकते हो, दूसरा भिखना पहाड़ी दे सकते हो। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड क्या करते हो। अब चलो बात करते हैं खर्चे की। अगर यहाँ पटना आ रहे हो तो आपके पास टोटल कितना खर्च पड़ने वाला है। देखो बड़ा शहर है, थोड़ा एक्सपेंसिव सिटी तो है, लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट एरिया में तो बहुत ही अच्छे में निपट जाता है। यहाँ पर लॉज मिल रहे होते हैं, पीजी मिल रहा होता है, और साथ में फ्लैट भी मिल रहा होता है। फ्लैट थोड़ा ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन फ्लैट में ज़्यादा रश होने के कारण आप 2 से 5 से 6 स्टूडेंट मिलकर आप फ्लैट ले रहे होगे 10,000 तक का, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैं बताता हूँ बेस्ट ऑप्शन, आप एक लॉज लोगे या फिर आप एक पीजी लोगे। आप पहली दफ़ा जा रहे हो तो आप डेफिनेटली लॉज या फिर पीजी फाइंड करोगे। इससे पहले मैंने ब्लॉग बना रखे हैं पीजी का, वो जाकर ज़रूर देखना, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है कि कैसे आप खोज सकते हो। आप अगर पीजी ले रहे हो या फिर आप लॉज ले रहे हो तो लॉज के एक बेड का, एक रूम में 2 बेड होते हैं बेसिकली। 2 बेड में एक बेड का प्राइस 2,000 होता है। आप देखो उससे कम भी होते हैं, 1,500 तक भी होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं लेकर चलूँ तो एक बेड का 2,000 आपको लग ही जाएगा। पूरे पटना में आप चाहे कहीं भी खोजो तो 2,000 आपके बेड का लग रहा होगा। और खाना या तो आप खुद से बना सकते हो, या फिर खाना बनाने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि आप बाहर से खा लो। नए आप जा रहे हो, आपको बहुत परेशानी होने वाली है, वहाँ आपको समझने में भी टाइम लगेगा। जब पूरे शहर को पहचान जाओगे, जब लगेगा कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तो
तो उस टाइम में तुम अपने से खाना बनाना। अभी क्या करना है, वहाँ जाना है और किसी मेस वेस में ज्वाइन कर लेना। और मेस बहुत ज़्यादा सस्ता है पटना का, यही तो अच्छी बात है। 2500 से 3000 रुपया मंथ का ले रहा होगा, जिसमें कि 2 टाइम का खाना दे रहे होंगे और कभी कभी नाश्ता देते हैं, जैसे सैटरडे और संडे के दिन नाश्ता भी दे रहे होते हैं। 3 टाइम का खाना होगा। इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, जाकर आप देख लेना। तो 5000 आपके यहाँ पूरे हो गए। आपके एकोमोडेशन, आपका खर्चा, आप थोड़ा इधर उधर जाओगे, पटना है यार, थोड़ा घूमोगे फिरोगे, वो गांधी मैदान, वो गंगा का घाट जहाँ पर बच्चे बैठकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सेट चल रहा होता है, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो उनमें 1 से 2000 टोटल का टोटल मंथ का जो आपका खर्चा पड़ने वाला है वो 6 से 7000 रुपया पड़ने वाला है। आप लिख कर ले लो। आप कितना भी सर्वाइव करने का कोशिश करोगे, 6000 से कम में आपका पटना में नहीं चलने वाला है, इतना मैं लिख कर दे सकता हूँ। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट के नाम लिख रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टूडेंट से मैंने बात करी है, पूरे पटना में इसका अपना एक नाम है। लेकिन 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 इसके बावजूद इस इंस्टीट्यूट में आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप पहले डेमो क्लास लेना। आप पांचों इंस्टीट्यूट को ट्राई करो, जिसमें आपको बेस्ट लगे उस जगह ज्वाइन करना, क्योंकि पांचों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है पूरे पटना में। इन पांचों में से पहला नाम है फ्रेंड्स एकेडमी। फ्रेंड्स एकेडमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अपने आप में एक नाम है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट लिस्ट आप जाकर क्रोम से चेक कर सकते हैं। नंबर पर आता है वैष्णवी क्लासेस। वैष्णवी क्लासेस भाई यहाँ पर मैंने डेमो ले रखा है और मैंने यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस ली थी, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे यहाँ पर लगा वैष्णवी क्लासेस का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट के साथ रश ज़्यादा नहीं होता। अब जितना ज़्यादा रश होता है उतना ज़्यादा आप पे टीचर कम ध्यान दे रहे होते हैं, तो वैष्णवी क्लासेस में रश थोड़ा कम होता है, तो मुझे पर्सनली बहुत नंबर का इंस्टीट्यूट है एडू वॉक्स क्लासेस। एडू वॉक्स क्लासेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट इसका भी है। अब मैंने यहाँ पर क्लास तो नहीं करा, लेकिन इसके रेशियो देखे, मैंने स्टूडेंट से बात करी है तो उनने मेरे को बताया कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है एसएससी और जेई के लिए। प्लानर चौथे नंबर का करियर प्लानर है। इसका रिजल्ट एसएससी के लिए प्रॉपर, सीजीएल के लिए बहुत ही बेस्ट है। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है केडी कैंपस। केडी कैंपस में भी मैंने पर्सनली वहां जाकर विजिट करा है। हाँ, मैंने क्लासेस नहीं लिए, लेकिन वहां जाकर विजिट करा है चीज़ों को, तो मुझे पर्सनली केडी कैंपस का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। मैंने क्लासेस तो नहीं करे, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि यार अगर इस जगह तुम जाते हो तो यहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इनका 2 इंस्टीट्यूट है, एक अशोक राजपथ में है और दूसरा बोरिंग रोड में। और मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट बताए हैं सबके 2 ब्रांचेज है, एक बोरिंग रोड में और दूसरा अशोक राजपथ में। तो ये 2 जगह पर बेसिक सी बात है, क्लासेस होने वाली है। और इंडिविजुअल क्लास करना है तो इसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट वहाँ पर है। सबसे पहले आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो तो आप पहले वहाँ जाओ, 1 महीने खुद को टाइम दो। इन सब जितने भी इंस्टीट्यूट के मैंने नाम लिए सबको जाकर ट्राई करो, सब में डेमो लो। 2-2 दिन का, 3-3 दिन का सब डेमो प्रोवाइड करवाते हैं जितने भी टीचर्स हैं। एंड उसके बाद ही एडमिशन लेना, क्योंकि आप किस टीचर को समझ पा रहे हो ये बहुत वैरी करता है। और जनरल कंपटीशन क्या है, हम मिडिल क्लास है, हमारे पास इतना पैसा होता नहीं है कि हम फालतू के टाइम बर्बाद करें, और टाइम भी एक होता है, एज भी कुछ चीज़ होती है। तो यार अच्छे टाइम देना है तो थोड़ा मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इसी टाइप के और वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। ऐसे पिछली व्लॉग देख कर आप खुद को मेंटेन कर सकते हो, पटना में कैसे रहना है, क्या करना नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।